कर्क राशि वाले मेरे प्यारे दर्शकों, बुध का महापरिवर्तन होने जा रहा है। 24 अक्टूबर से बुध देवता वृश्चिक राशि में मंगल के घर में प्रवेश करने जा रहे हैं और वो 23 नवंबर तक रहेंगे। देवी और सज्जनों, शक्ति और बुद्धि का कॉम्बिनेशन बन रहा है। बुध जो है, देखो आप, बुध जो है, बुध और वृश्चिक का कॉम्बिनेशन है। नहीं, वृश्चिक राशि में बुध जा रहे हैं। बुध राजकुमार है और वृश्चिक अर्थात मंगल जो है सो सेनापति है। नहीं, तब ये समझो कि राजकुमार और सेनापति, नहीं, राजकुमार और प्लस सेनापति अगर मिल जाए तो ये राजा बन सकता है। नहीं, यानी कि साम्राज्य का सब कुछ उसके हाथ में आ सकता है। ऐसी स्थिति बन रही है। किसी भी राज्य में देख लो आप कि राजकुमार और सेनापति अगर मिल गया तो फिर उस राजकुमार को राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। उस व्यक्ति को जिसके ऊपर में ये स्थिति है उसको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता, यानी कि आपको कर्क राशि वाले। समय आ गया है राजा बनने। क्या क्या बड़े बदलाव होंगे, उन सभी विषयों पर मैं चर्चा करूंगा। आइए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देवी और सज्जनों, सबसे पहले मुझे कर्क राशि वालों के लिए एक कुंडली का निर्माण करना होगा। मैं बोर्ड पर मैं सबसे पहले लिख दूं कर्क राशि। ठीक है, कर्क राशि चर्चा के केंद्र में है बुध देवता। बुध पर में चर्चा हो रही है जो वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं। नहीं, कब से? तो 24 अक्टूबर से कब तक? तो 23 नवंबर तक। ठीक है, इसके लिए हमें गोचर कुंडली का निर्माण करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले गोचर कुंडली का निर्माण किया जाए, क्योंकि गोचर कुंडली जब बन जाती है तो चर्चा ऑथेंटिक होती है, पॉइंट वाइज होती है और एक ध्यान में भी आ जाता है कि किस किस विषय पर चर्चा करनी है। आप देख लो, ये एक गोचर कुंडली बन गया, लेकिन अभी ये किस राशि की बनी है ये फाइनल नहीं है। तो कर्क राशि की कुंडली बनाने के लिए हमें सबसे पहले कर्क लग्न की कुंडली बनानी पड़ेगी। और कर्क का मतलब होता है ज्योतिष में 4 और वृश्चिक का मतलब होता है ज्योतिष में 8। तो कर्क अर्थात 4 लिखना होगा प्रथम भाव में। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 और 3। ठीक है, अब ये कर्क लग्न की कुंडली तैयार हो गई, लेकिन हमें बनानी तो है कर्क राशि की। तो कर्क राशि की कुंडली बनाने के लिए हमें प्रथम भाव में लिखना होगा चंद्र। अब ये कर्क राशि की कुंडली बन गई। इस वीडियो को कर्क राशि, कर्क लग्न का व्यक्ति दोनों देख सकता है, जिसकी जन्म राशि, नाम राशि कुछ भी कर्क है। ठीक है, हमने लिखा कि बुध देवता 8 नंबर में है। तो 8 कहाँ है? तो 8 यहाँ पर में है पंचम भाव में। यहाँ पर बुध देवता है। पंचम भाव किस चीज का होता है? बुध किस चीज को प्रभावित करेंगे? तो पंचम भाव होता है संतान का, पंचम भाव होता है आपके यश का, पंचम भाव होता है आपके लव का, पंचम भाव होता है आपके विद्या का, नहीं, पंचम भाव होता है आपके पेट का, पंचम भाव होता है आपको अचानक लाभ का। ये सब का पंचम भाव होता है। तो इन सब को बुध देवता प्रभावित करने वाले हैं। क्या अच्छा बुरा करेंगे, यानी कि इन सब पर मैं चर्चा करूंगा। बुध के पास में एक ही दृष्टि होती है जो वो अपने से सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो 2 लिखा हुआ है यहाँ पर में ये पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। इस भाव को एकादश भाव कहते हैं। ये भाव होता है लाभ का, आय का, इच्छा का, उपलब्धि का इत्यादि का। बुध इन सब को प्रभावित करेंगे। इन सब से संबंधित मैं टच करने वाला हूं। अच्छा और बुरा फल क्या मिलेगा। बुध देवता इस कुंडली में द्वादश भाव के
और तृतीय भाव के मालिक हैं। द्वादश भाव जो है सो होता है हानि का, हाँ, विदेश का, निंद का, इन सब का। और ये तीसरा भाव यात्रा का, साहस का, पराक्रम का, भाई बहन का, ब्रो और सिस का, और किस चीज का, तो ये होता है आपके गले का। ठीक है, इतने चीजों को बुद्ध देवता प्रभावित करने वाले हैं। कैसे कैसे करेंगे, क्या क्या करेंगे, आइए मैं आपको एक एक परिणाम से अवगत जो है सो करवाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहला, बुद्धि और निर्णय क्षमता में निखार आएगी, क्योंकि पंचम भाव में बुद्ध है। बुद्ध के पंचम भाव में आने से आपकी सोच और विश्लेषण शक्ति बेहद प्रखर हो जाएगी। आप किसी भी कार्य को पहले से बेहतर तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से कर पाएंगे। विद्यार्थियों, लेखकों, कलाकारों और मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय सुनहरा अवसर लेकर के आएगा। दूसरा, प्रेम संबंधों में गहराई आएगी। यह गोचर प्रेम संबंधों में बौद्धिक जुड़ाव और संवाद की गहराई लेकर के आएगा। अविवाहित जातकों के लिए प्रेम प्रस्ताव या रिश्तों में स्थिरता संभव है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। विवाहित जातक अपने जीवन साथी के साथ भावनात्मक तौर पर में और अधिक जुड़ाव महसूस करेंगे और अधिक अच्छे तरीके से जुड़ पाएंगे। तीसरा, संतान और शिक्षा का भी ये पंचम भाव है, तो संतान और शिक्षा से जुड़े भी लाभ आपको मिलेंगे। बुद्ध पंचम भाव में शुभ स्थिति में हो तो संतान से खुशी, शिक्षा में सफलता, प्रतियोगी परीक्षा में विजय, ये सब मिलता है। यदि आप संतान की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो यह गोचर उस दिशा में सकारात्मक संकेत दे रहा है। आप 24 अक्टूबर से 23 नवंबर के बीच में प्रयास करें, संतान की प्राप्ति होगी। निवेश और आर्थिक सोच में भी प्रगति होगी, क्योंकि एकादश भाव पर दृष्टि। यह गोचर बुद्धिमान निवेश निर्णय के लिए बेहद लाभदायक है, बहुत अच्छा है। स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग या रियल एस्टेट में सोच समझकर किया गया निवेश आपको अच्छा रिटर्न, बेहतर रिटर्न, बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। लेकिन याद रखें, भावनाओं में आकर निर्णय ना लें, क्योंकि बुद्ध विश्लेषण का ग्रह, भावना का नहीं। सप्तम दृष्टि से एकादश भाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एकादश भाव लाभ, मित्र, नेटवर्किंग और इच्छाओं की पूर्ति से संबंधित होता है। बुद्ध की दृष्टि यहाँ आपके लिए संपर्कों से लाभ, नए मित्रों से सहयोग और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग जो है सो बना रही है। आपके पुराने मित्र या संपर्क नए अवसर जो है सो लेकर के आएंगे। बुद्ध के दो भावों के अधिपति होने के कारण बुद्ध कर्क राशि वालों के लिए तृतीय भाव साहस और संचार का, द्वादश भाव यानी कि विदेश, व्यय और मोक्ष के स्वामी। इसलिए यह गोचर दर्शाता है कि संचार कौशल में तीव्रता देखने को मिलेगी। विदेश से जुड़े कार्यों में लाभ होगा। अंतर्राष्ट्रीय या ऑनलाइन माध्यम से भी आमदनी के योग है। किसी पुराने भय या मानसिक बोझ से मुक्ति मिलेगी। मैं आपको अंत में जीवन को बदल देने वाले 2 महा बदलाव इस गोचर के कारण क्या होंगे वो भी बता देता हूं। सबसे पहला, आत्मविश्वास और रचनात्मकता का पुनर्जन्म होगा। अब तक जो विचार मन में दबे थे वे इस समय रचनात्मक तौर पर में बाहर निकल करके आएंगे। चाहे आप लेखन, संगीत, डिजाइन, बिजनेस आइडिया या किसी भी कला से जुड़े हुए हों, ये अब आपकी पहचान बन जाएंगे। यह बदलाव
आपको भीड़ में एक अलग पहचान दिलवाएगा इस बीच। और दूसरा, मित्रों और संपर्कों से जीवन में बड़ा अवसर प्राप्त होगा। एकादश भाव पर बुध की दृष्टि स्पष्ट रूप से बताती है कि कोई पुराना परिचित या मित्र आपकी जीवन दिशा बदलने वाला अवसर लेकर के आएगा। वह किसी नौकरी, बिजनेस या सहयोग का प्रस्ताव हो सकता है जो आर्थिक स्थिरता और प्रतिष्ठा दोनों देगा। यह नेटवर्क से नियति बदलने वाला समय साबित हो सकता है। तो नेटवर्किंग से जुड़े लोगों के लिए भी कमाल का समय है। सारांश की अगर बात करूं तो शिक्षा और परीक्षा के क्षेत्र में सफलता और एकाग्रता प्राप्त होगा। प्रेम संबंध की बात करूं तो गहराई और स्थिरता प्राप्त होगी। संतान से संबंधित बात करूं तो सुख और गर्व के अवसर मिलेंगे। आर्थिक स्थिति से संबंधित बात करूं तो निवेश और लाभ की संभावना दिखाई दे रही है। कैरियर से संबंधित बात करूं अथवा मित्र से संबंधित तो नेटवर्किंग से प्रगति मिलने के योग है। मानसिक स्थिति से संबंधित बात करूं तो स्पष्टता और आत्मविश्वास में वृद्धि के योग भी कमाल के मैं देख पा रहा हूं। तो देवी और सज्जनों, सभी विषयों पर में हमने लगभग चर्चा कर ली। जो आपके जीवन को बदल करके रख देगा वो हमने बताने का प्रयास किया। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो तो मैं आपका इंतजार दिल्ली में कर रहा हूं। दिल्ली में हमारा ऑफिस है। आप अपॉइंटमेंट बुकिंग करके मुझसे मुलाकात कर सकते हो। पर्सनली ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो सामने दिए गए नंबर पर जन्म तारीख, जन्म समय और दोनों हाथ की हथेली का फोटो भी भेज सकते हो। राधे। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लो, कितनी भी कोशिश कर लो, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।